और अब हम जानेंगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें जो एक शुभ ता नामाक्षर होता है अंक, तो वह किस प्रकार से होगा। जैसे कि वर्णमाला के किन अक्षरों के लिए कौन सा अंक शुभ माना जाता है। जैसे कि ए, जे, आई, क्यू और वाई, इनके लिए जो अंक है तो वह 1 है। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ए, जे, आई, क्यू और वाई, इन अक्षरों के लिए 1 अंक है। अब है के, आर और बी, इनका जो शुभ ता नामाक्षर अंक जो होगा तो वह 2 होता है। अब है एल, सी, जी और एस, इनका अंक जो होगा वह 3 होगा। अब आगे है टी, डी और एम, इनका जो अंक होगा वह 4 होगा। अब है आगे एक्स, एच, ई और एन, इनका जो अंक है तो वह 5 है। अब आगे है डब्ल्यू, यू और वी, इनका जो अंक है वह 6 है। अब है जेड और ओ, इनका अंक 7 है। और पी और एफ, इनका जो अंक है वह 8 है। अब आगे हैं संयुक्त, जैसे ए, जे, आई, क्यू, वाई, एल, सी, जी, एस, ये जो हैं इनका अंक 9 होता है। मैम 4 का एक बार रिपीट कर दीजिए। 4 का टी, डी और एम, तो ये हो गए। हाँ जी, ये संयुक्त वाला अच्छा अच्छा, ये है लास्ट वाला पूछ रहे हो ना। हाँ मैम। हाँ, ये है ए, जे, आई, क्यू और वाई, और साथ में इसका है एल, सी, जी, एस, तो ये हो गया इसका अंक 9। तो ये आप यही देखें कि जो नंबर 1 के और नंबर 3 के, ठीक है, ये जो हैं तो यह इनका एक संयुक्त रूप है, ये है नंबर 9। तो अब हम देखेंगे साथ में कि अंकों की जो एक अलग अलग रूप से हम उनका अंकों से बहुत सी जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जो 1 अंक है वह हमें किसका सुख प्रदान करता है। जैसे कि आप सामान्य रूप में इसको ये समझें, जैसे हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाना कि किन किन चीज़ों पे एक राशि या ग्रह का अधिपत्य होता है, उसी प्रकार से अंक ज्योतिष में अंकों के बारे में दिया जाता है कि किन चीज़ों के ऊपर किस अंक का अधिपत्य है। ठीक है, जैसे कि पारिवारिक जो है, हमारे रिलेशनशिप हैं उनके ऊपर, और हमारे जो आत्मा, मन, शक्ति, दुख, सुख हैं इनके ऊपर,
और साथ में शरीर के किस अंग या विशेष भाग पर किस अंक का आधिपत्य है। ठीक है, तो ये हम जानेंगे अंकों के अनुसार। तो एक जो अंक है इसका आधिपत्य जैसे सुख से यदि हम देखें तो पिता का सुख, क्योंकि एक अंक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और आत्मा को, आत्मा के ऊपर इसका आधिपत्य है, और शरीर में अस्थियों के ऊपर इसका आधिपत्य माना जाता है, और बाह्य जो रूप शरीर का हमारी जो संरचना है उसमें सिर से मुख पर्यंत 1 नंबर का आधिपत्य होता है। और अब बात करते हैं 2 नंबर जो है, और इसको आप देखें कि किसके ऊपर इसका आधिपत्य है। तो माता का सुख और हमारा मन, और शरीर की यदि जो आंतरिक हमारा शरीर है उसमें रक्त, और बाह्य जो शरीर है उसमें गले से हृदय तक, इन सभी के ऊपर 2 अंक का आधिपत्य माना जाता है। अब बात करते हैं अंक। मैम इसको एक बार रिपीट कर दीजिए, 2 नंबर। ओके, 2 जो अंक है तो इसका आधिपत्य माता, मन, रक्त और गले से हृदय तक। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 2 तरह के अंग होते हैं, एक तो आंतरिक जो होते हैं और एक बाह्य स्वरूप हमारा होता है, उसमें अंगों का निर्धारण होता है। जैसे जो अस्थि, रक्त, मज्जा, त्वचा, स्नायु तंत्र, ये सब हैं, ये हमारे आंतरिक भाग हैं शरीर के। और सिर, गला, पेट, हाथ, ये सब जो हैं ये हमारे बाह्य भाग होते हैं शरीर के। तो ये जो है 2 और 7 अंक, इनका हमने बता दिया। अब बात करते हैं अंक 3 और 9 की। 3 और 9 जो अंक है तो उनका आधिपत्य किस पे होगा। तो यह हो गया बहन, शक्ति, और आंतरिक भाग यदि शरीर का देखें तो मज्जा, जिसको मांस बोलते हैं, मज्जा, और बाह्य शरीर में पेट से पीठ तक। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। बहन, शक्ति, मज्जा और बाह्य स्वरूप यदि देखें तो पेट से पीठ तक। और अब ये है 4 और 5, इसमें भी यही है। इसमें होगा सुख यदि देखते हैं तो बहन और वाणी, त्वचा और हाथ से पांव तक। और है 5 और 6, इनसे देखेंगे स्त्री और इच्छाएं, और इसका जो शरीर में अधिपत्य होता है आंतरिक और बाह्य जो होता है तो वह विशेष रूप से गुप्तांगों पर होता है। अब है 6 और 8, तो इनका होगा सुख दुख में यदि देखते हैं तो मृत्यु जो होती है उसके ऊपर, और जो अधिपत्य इसका दुख के ऊपर होता है, और आंतरिक भाग जो हमारा है तो उसमें स्नायु तंत्र जो होता है उसके ऊपर अधिकार होगा इनका।
और बाह्य जो संरचना है शरीर की, उसमें घुटने से लेकर पिंडलियों तक इसका आधिपत्य रहेगा। अब है 7 नंबर। तो ये है जो इसका होता है चाचा और दुख, स्नायु मंडल और पांव के नीचे का जो भाग है। और केतु से भी आप यही देखें, इसका होता है जैसे चाचा ताया जो होते हैं उन्हीं पे होगा, दुख पे और स्नायु मंडल और पांव के नीचे। राहु केतु का इसमें समान रूप से ही आधिपत्य जो है बताया गया है।